मेरे प्यारे भाइयों तथा ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले प्रिय भक्तोंगण, मैं आज आप लोगों को YouTube चैनल पर आमंत्रित करते हुए मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को राम से संबंधित तथा इनके पुत्र लव और कुश से संबंधित कुछ विषयों के ऊपर मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं रामायण देखने के बाद कि लोगों को प्रश्नों का उत्तर भी देना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि लव और कुश का जन्म कैसे हुआ। राम का जन्म हुआ या इनका अवतार हुआ। तो मैं आज आप लोगों को इन्हीं विषयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। प्रश्न है, राम का जन्म हुआ या इनका अवतार हुआ था। राम का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि ये अवतरित हुए। इनके अवतरित होने के अनंत कारण हैं। उनमें से कुछ आपको हम बताने जा रहा हूँ। जैसे मनु और शत्रुपा को वरदान मिला था और यही वरदान के कारण राजा मनु और शत्रुपा ने घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान विष्णु उन दोनों के सामने प्रकट हुए तब दंपति ने कहा कि अगले जन्म में आप जैसा पुत्र प्राप्त करना मैं चाहता हूँ। तो श्री भगवान ने कहा कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊँगा, मैं ही आपके यहाँ अवतरित होऊंगा जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में अगला जन्म लेंगे। देखी प्रीति सुनी वचन अमूल्य एवं वस्तु करुणानिधि बोले, अतु सरिस खोजा कहीं जाई नृप तव जन तनय हो मैं आई। दूसरा है कारण कि जय और विजय को श्राप, ये दोनों वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनत कुमार मुनियों का अपमान करने के कारण इन्हें मृत्यु लोक में राक्षस बनकर आना पड़ा। साप की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के हाथों वध से ही होती, इसलिए भगवान राम अवतार लेते हैं। भगवान राम का अवतार लेने का कारण यही है। दूसरा हम बताने जा रहा हूँ कि आपको कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारण हैं, ऐसे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर राम का अवतार जो है बहुत से कारणों के कारण ही हुआ है।
तो यहाँ पर यह भी आता है कि भय निशाचर जय तेई महावीर बलवान, भय निशाचर जय तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर बजई जगजान। यूँ तो आप जानते ही होंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार से श्री राम का अवतार हुआ। जैसे नारद का भगवान विष्णु को शाप, भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बनाकर स्वयंवर में भेज दिया था। इसी वजह से नारद कुपित हो जाते हैं और उसी समय भगवान शिव के 2 गण भी नारद का मजाक उड़ा देते हैं। बाद में शिवगण रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं और श्री राम अवतार लेते हैं। उसी प्रकार से दूसरा अवतार लेने का कारण प्रताप भानु राजा को विप्रों का साथ एक बार राज शाप मिला था। भानु प्रताप राजा को विप्रों का शाप मिला था कि एक बार राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोज पर बुलाकर उनके खाने में सुगर हिरण का मांस मिलाकर दिया। इस वजह से प्रताप भानु खानदान सहित नष्ट होकर राक्षस बनता है। विप्रों का जो शाप उनको मिला था तो वह उनका खानदान जो है वह पूरा राक्षस बन जाता है और इसी के वध के कारण श्री राम का यहाँ पर अवतार होता है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहे वीराभुज डंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। इन राक्षसों से त्रस्त होकर पृथ्वी, गौ, संत और सभी देव भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु से अवतरित होने का प्रार्थना करते हैं। तब भगवान उन्हें अभय होने के वरदान देते हैं। राजा दशरथ पुत्र कमोष्टी यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी रानियों को खीर का प्रसाद दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद भगवान राम अपने 3 भाइयों के साथ अवतरित होते हैं और इसी तरह से श्री राम का जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है। तो हम आपको इनके भिन्न भिन्न अवतार होने का भिन्न भिन्न कारणों के बारे में मैंने बताया। अब लव और कुश के बारे में जो प्रश्न है कि लव और कुश का जन्म कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी आप जानते ही हैं कि लोकापवाद जो है वह बहुत खराब चीज़ है। लोकापवाद के कारण इसी के भय से जब राम ने गर्भवती सीता का परित्याग किया था तो लक्ष्मण उन्हें तमसा तट पर वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़ आए थे। तब वाल्मीकि के आश्रम में वहाँ लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि जी ने उनका पालन पोषण किया, वेद आदि का शिक्षा दिया, रामायण का कंठस्थ कराया। तो मान्यताओं के अनुसार कुश का जो जन्म हुआ था वह एक घास से हुआ था। तो इस तरह से लव और कुश का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में भी हम आपको बता दिया है। यदि मेरा यह वीडियो लाइक आप करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम आपसे अब विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में आपसे हम
फिर मुलाकात करेंगे। जय श्री राम।